अच्छा मेरे को ये बताओ, कोई भी क्लास में फटाफट मोशन क्या है, हाथ खड़ा करके। जिसको आता है हाथ खड़ा करो, हम उसी से पूछेंगे। दो बंदे को ही पता है मोशन क्या है, बाकी को कुछ पता ही नहीं मोशन क्या है। चलो दो और को समझ में आ गया। बताइए आप मोशन क्या है। बैठ के ही बोलना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, एक मिनट। तुम यहाँ है, हम ऐसे घूम रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में तुम वही है कि चेंज हो रहे हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम ट्रेन में बैठे हैं, बाहर पेड़ देख रहे हैं, तो पेड़ तुम्हारे रुका हुआ है कि चल रहा है? तो क्या बोलोगे, पेड़ मोशन में है? तुम किसके हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ मतलब ये तुम खाली जो सराउंडिंग बोले ना, उसमें एक चीज ऐड करना है, क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बैठिए, लिखिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its changes its changes its position changes its position with respect to time, with respect to time, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है चलिए, अब एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो लिखिए, डिस्टेंस। एक एक करके फटाफट करते हैं। और हाँ, हम लोग का मोटिव क्या रहेगा इस चैप्टर के बाद, ठीक है, कि हम लोग इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व किया जा सके। यानी क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे हवा में ही कैलकुलेट करके आंसर बता देना है। हाँ क्या क्या क्या? अच्छा, उसको मेंटल सॉल्वेंट बोलते हैं, बढ़िया। तो हम लोग का काम ये है, कॉपी पेन से बनाने का तो बनेगा ही 100% है, पर हम लोग का मेन ये रहेगा कि क्वेश्चन देखेंगे, कोई पेन कॉपी यूज नहीं करेगा और सीधा वर्बली आंसर देना है। ठीक है, लास्ट में यही करना है हम लोग। ठीक है, पहला लिखिए डिस्टेंस। ठीक है, और कुछ कुछ एडिशनल चीज जो है, जो आप लोग को नहीं पता होगा, वो हम साइड में बताते रहेंगे। जैसे यहाँ पर कितने लोग को वेक्टर्स के बारे में पता है? एक बंदा, दो बंदा, दो ही बंदे को पता है। ठीक है, नहीं वेक्टर क्या होता है वो तो ठीक है, वेक्टर्स के बारे में, जैसे कि वेक्टर्स वेक्टर्स का कंपोनेंट होता है, ये नाम कितने लोग सुने हैं? हाँ, तो ये सब हम लोग एडिशनल चीज सीखेंगे। ठीक है, जो जो एडिशनल चीज होगा हम साइड में बताते जाएंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करना है हम लोग को। ठीक है, डिस्टेंस लिखें फटाक से। क्लास में कोई बता दो व्हाट इज डिस्टेंस। एक मिनट, नहीं, हाँ तुम बताओ। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, हाँ तुम बताओ तो। हाँ, ट्रेवल्ड बोलो उसमें, हम यहाँ से वहां नाप लिया ऐसे नहीं। डिस्टेंस बोला, ट्रेवल लिखिए, बैठिए। डिस्टेंस लिखिए, इट इज द एक्चुअल पाथ, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जैसे कि समझो एक पार्टिकल है, ये ए से लेकर कहां तक गया, बी तक। अब अगर हमको डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम करेंगे क्या, यहां से लेकर ये सारा चीज मेजर करते जाएंगे, जितना चीज है टोटल, ऐसे ऐसे करके सारा, किसी फीता से या कुछ भी से लेकर मेजर करेंगे, तो ये टोटल पाथ जो आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइक या कार चलाते हैं, तो देखते हैं एक मीटर चलता रहता है, वो मीटर क्या बताता है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताता है, क्योंकि तुम जहां जहां जाओगे उसको नहीं पता भाई, वो जहां जहां जा रहा है उसको मेजर करते जा रहा है, यानी हाँ वो क्या बताता है तुमको, डिस्टेंस। नीचे लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हम साइड में लिखते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड। हाँ, मतलब कि तुम बाइक से कितना दूर गया, तो बोलेगा 15 किलोमीटर गए, तो 15 किलोमीटर जो हम लोग यूज किए, बस क्या एक मैग्नीट्यूड है, उसी को हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर। ठीक है,
नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे हम ए से बी तक गए ना, यहां से यहां तक, तो ए से बी तक लिखिए, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल जहां से स्टार्ट, हाँ इनिशियल जिसको नहीं पता लिख लो, जहां से स्टार्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियल। ठीक है, और जहां खत्म करेंगे उसको क्या बोलता है, फाइनल। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है, देखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, क्या क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो मान के चलिए हम ए से बी गए, डायरेक्शन किधर है, हाँ ईस्ट नहीं बोलना है, वो क्या बोला, टुवर्ड्स बी। यानी कि देखो यहां से ये मेरा पॉइंट क्या है, इनिशियल, और ये पॉइंट क्या है, फाइनल। तो हम फाइनली किधर गए, बी की तरफ गए। तो ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं बना के ऐसे एरो बनाना, तब हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट किधर है, ए से लेकर बी तक। नीचे एक पॉइंट लिखो, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम initial to final point, its direction is from initial to final point। ठीक है, चलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और स्टेटमेंट्स टाइप में करते हैं। लिखिए, सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है अभी, ठीक है, आपको इसी में आंसर बताना है। लिखिए पहला स्टेटमेंट लिखिए, इन अ जर्नी, स्टेटमेंट 1 लिखिए, इन अ जर्नी, in a journey distance cannot be zero, in a journey distance cannot be zero, true या false। ठीक है, आप एक जर्नी करते हो, अब जर्नी करोगे तो एक जगह से दूसरे जगह 100% जाओगे, और एक जगह से दूसरे जगह जाओगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, लिखिए ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, इन अ जर्नी, सेम चीज, इन अ जर्नी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये ट्रू है। अगर जर्नी किए, मान के चलिए घर से निकले सुबह 4 बजे और घूम फिर के रात के 9 बजे वापस घर आ गए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन अ जर्नी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। चलिए ये सब चीज पता है ना। हम एक चीज यहां लिखते हैं, फिर से लिखो, इन अ जर्नी, इन अ जर्नी ये जो हम लिखे हैं इसका मतलब समझ रहे हैं, हाँ डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये होता है ग्रेटर देन, अगर इसके साथ नीचे ऐसे सिंबल लगा दे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ये होता है ग्रेटर देन और ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है 100%, बराबर भी हो सकता है ना। लिख लीजिए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और, इन अ जर्नी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब मेरे को पूरे क्लास में ये बताइए
कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है? एक मिनट स्टेटमेंट लिखिए। When a particle travels in a straight line, when a particle travels in a straight line, travels in a straight line, distance is always equal to displacement। ठीक है, सब लोग लिख लिए इसको। चलिए, अब मेरे को ये बता दिए, ये स्टेटमेंट कितने लोगों को ट्रू लग रहा है? हाथ खड़ा करिए। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कितने लोगों को लग रहा है ना गड़बड़ है? एक मिनट, एक लोग को लग रहा है गड़बड़ है, और किसी को क्या गड़बड़ लग रहा है? और किसको कोई गड़बड़, कुछ गड़बड़ लग रहा है? अच्छा, स्ट्रेट डिस्टेंस लिख दिए, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही बोले थे, ठीक है, सही है। अभी भी गड़बड़ है? हाँ, और किसी को ये गड़बड़ लग रहा है? चलिए, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा है, इसको समझो, तो हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सेम होता है। वही चीज हम लिखे हैं। क्या 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 बोल रहे? जब हम चल ही रहे स्ट्रेट लाइन में तो उसी को डिस्टेंस बोलते हैं ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन, अच्छा अच्छा, ये भूल गए ना। हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब हम इसको बताते हैं दो एग्जांपल से, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन, अब देखो, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बना है और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ भी बना है, ठीक है। अब हम ऐसे चलते हैं, इस पॉइंट से ए से स्टार्ट करते हुए सीधा गए कहाँ तक? बी तक। तो इस केस में डिस्टेंस भी सेम है, सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, दोनों बराबर है। पर अगर हम ए से स्टार्ट करें, आगे गए और बोलते हैं नहीं थोड़ा फिर पीछे चलते हैं, क्या इस केस में भी हम स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल किए हैं कि कुछ अलग ट्रेवल किए? स्ट्रेट लाइन में। इसमें भी ट्रेवल किस में किया? स्ट्रेट लाइन। दोनों तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किए, पर क्या यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है कि अलग है? तो यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू है कि फॉल्स है? अब इस स्टेटमेंट को इसमें क्या हम मॉडिफिकेशन करें कि सही हो जाए? विदाउट बेंडिंग, इन द सेम डायरेक्शन। अब समझना, देखो इसको हम कितना आसानी से लिख देंगे, इधर देखना, हाँ, ताकि हमको ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, हम सीधा ये लिखेंगे, व्हेन अ पार्टिकल, पहले देख लो उसके बाद लिखना, हाँ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ कुछ नहीं लिखे, स्ट्रेट बेंड कुछ नहीं। अगर तुम्हारा डायरेक्शन क्या है? फिक्स है कि हमको इसी डायरेक्शन में चलते रहना है, क्या वो कभी मुड़ सकता है? नहीं। दाएं बाएं जा सकता है? नहीं। तो जब एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट चलता जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। तो आज से ये नहीं याद करना है, आपको याद करना है क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है? जब उसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, या स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए। इसको लिखिए, या स्पेसिफिक के जगह अगर ये थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सेम लिख लो, इन अ सेम डायरेक्शन। When a particle moves in a same direction, in the same direction, in the same direction, ठीक है।
तो आज के बाद ये होना नहीं चाहिए, ये वाला एकदम सबसे गलत स्टेटमेंट है जो बच्चे लोग को हमेशा याद रहता है कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा सेम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ स्ट्रेट लाइन भी तो लिखना होगा था। अच्छा मेरे को ये बताओ, हम तुमको सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग टेढ़ा जा रहे हैं, अरे फिर टेढ़ा कैसे चल जाओगे, तो डायरेक्शन उल्टा नहीं हो गया? बात तो वही है ना, हम तुम्हारा डायरेक्शन फिक्स कर दिए तो तुमको जबरदस्ती किस में जाना होगा, स्ट्रेट लाइन में ही जाना होगा। तुम हल्का सा भी इधर जाओगे तो डायरेक्शन वही रहा कि चेंज हो गया? चेंज हो गया। तो अगर हम तुम्हारा डायरेक्शन फिक्स कर देंगे तो तुम हमेशा कैसे चलोगे, स्ट्रेट चलोगे, पीछे आने का चांस ही नहीं है एक डायरेक्शन। अच्छा तुम ऐसे गए तो डायरेक्शन अभी किधर है, ऊपर, फिर ऐसे डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे, डायरेक्शन चेंज कर दिए तुम डायरेक्शन सेम रखो, 100% डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लिए सब लोग। अब छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है? बहुत बढ़िया। तो अगर एक आदमी 3 मीटर आगे जाता है, ठीक है, इसको हम ऐसे प्लॉट करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो अगर 3 मीटर पहले ईस्ट गया, यहां से 4 मीटर किधर गया, नॉर्थ की तरफ। इसमें डिस्टेंस 7 मीटर, इसमें कोई बोल सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा इनिशियल से फाइनल। तो ये 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी आंसर दे सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पहले 3 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया, फिर वो और 3 मीटर ऊपर गया, ठीक है, फिर वो 1 मीटर आगे गया। डिस्टेंस ट्रेवल कोई भी बता सकता है, हम नहीं पूछेंगे कितना होगा, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या यहां से लेकर यहां तक होगा, डिस्प्लेसमेंट बताइए, ट्राई करिए सब लोग को हाँ, बहुत बढ़िया। क्या जी, चलिए वही तो नहीं बताना है ना, वो निकालने बैठे हो तो बहुत दिमाग। अब हम इसको दिमाग, देखो चीज क्या है, कंसेप्ट तो पता चल गया कि यही डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तक सबको पता लगता है। पर अब ये डिस्टेंस कैसे निकाला जाए, तो बोलोगे सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निकाल लेंगे तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, उधर ही पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, चीज हेक्टिक हो जाएगा। अब थोड़ा एक दिमाग ये लगाना है, अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना है, 1 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 मीटर। और ये कितना है, 3 मीटर। अब आपको यहाँ पर साफ साफ एक देखो, तुम राइट एंगल ट्राइंगल देखा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, 5। तो आंसर हो गया 5। किसी को कोई दिक्कत? हाँ कोई बात नहीं, समझ में आया ना। हाँ हाँ, दोनों में मतलब, हाँ एक ही कर सकते हो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसको जल्दी उतारो, जल्दी फटाफट आगे बढ़ेंगे। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, टोटल ईस्ट में कितना चले, 4। तो टोटल ईस्ट में पहले ड्रॉ कर लो कि भाई टोटल ईस्ट में हम कितना चले, 4। और टोटल नॉर्थ में कितना चले, 3। तो नॉर्थ में चले कितना, 3। फाइनली ये हो गया कितना, 5। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं।
उतारिए सब लोग। चलिए उतारते रहो, और जो लोग उतार लिए हो वो ये क्वेश्चन बनाओ। 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, चलते रहा बेचारा, ठीक है। लास्ट में थक गया तो बताइए, ये हो गया स्टार्टिंग ए और ये हो गया उसका फाइनल बी। डिस्टेंस कोई बता सकता नहीं पूछेगा, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, अब अपना बुद्धि लगाइए और बनाइए। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जो लोग खाली फॉर्मूला याद करके जाते हैं या समझ के आते हैं उससे बनेगा नहीं। आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना होगा कि चल एक काम करते हैं, ये पार्टिकल कहाँ कहाँ जा रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे, यही सब जा रहा है ना। अब हम क्या करते हैं इसको, देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले आगे जो जा रहा है और पीछे जो जा रहा है उसको निकाल लेते हैं। अच्छा तुम लोग कैसे किए ये पहले बताओ, कैसा इसका आंसर आया, पहले हाथ खड़ा करो। 3 4 5 6 तुम्हारा भी आया, √50 आया। तुम कैसे किए बताओ। हाँ क्या किए, ए से बी तक कनेक्ट किए, कौन बता पाएगा, चलो बताओ। सर पहले हम ए से इधर साइड का निकाले हम्म, और उसके बाद फिर ऊपर का निकाले। मतलब ए से पहले ये वाला निकाले और फिर उस पॉइंट से और फिर ये वाला, नो सर, तो और बी से नीचे जो पॉइंट है वो वाला बी से जो ये वाला, यस सर। हाँ कैसे कैसे निकाले, सर दोनों का स्क्वायर कर दिए। कैसे निकाले ये वाला, सर नीचे 7 है, ऊपर 4 है, 3 हो गया, उधर ऐड हो जाएगा। इधर ये 7 है और सॉरी सर, इधर 3 मीटर है और इधर भी 3 मीटर हो जाएगा।
एक मिनट, चलो बताइए बताइए। हाँ हाँ, इधर का कितना आएगा 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या किए? हाँ हाँ हाँ, सर पहले तो ए से क्या होता है, पहले तो पॉइंट डी लेके चलेंगे तब आसान होगा। कैसे? हाँ सर ए है, हाँ हाँ हाँ, बोलो। हाँ सर पहले से यहाँ से यहाँ एक लाइन ज्वाइन करेंगे सर, हाँ और डिस्प्लेसमेंट आपका ये है सर। तो हाँ सर ये सर ये 5 मीटर है और सर ये 3 मीटर है। हाँ, तो सर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 मीटर हो गया, मतलब इस इतने लाइन का नहीं, इतना निकालना है तो ये आपका बचेगा 5 मीटर। अच्छा अच्छा। जो लोग ऐसे सोच रहे हो, बैठो, जो लोग ऐसा सोच रहे हो, अगर हम क्वेश्चन ऐसा दें, ये ऐसे ऐसे करते करते बेचारा घूमते ही रह गया वो, अब क्या करोगे? ऐसे ऐसे लाइंस बनाओगे, तब तो नानी याद आ जाएगा इतने में। अब हम जो बता रहे हैं उसको समझो ध्यान से, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ देखते हैं इसका आगे और पीछे का। जो आगे जाएगा उसको प्लस में लिखते हैं, और जो पीछे जाएगा उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये 3 मीटर किधर गया? आगे, +3। ऊपर नीचे बाद में देखेंगे। पीछे कितना आया? 5, -5 हो गया। फिर आगे कितना गया? इक्वल टू कितना आएगा? 7 3 10 में 5। इसका मतलब ये है कि फाइनली वो आगे कितना गया? 5 मीटर। फाइनली आगे 5 ही मीटर गया होगा। अब ऊपर नीचे देखते हैं। ऊपर कितना गया? 4 +4। फिर नीचे कितना आया? -6। फिर ऊपर कितना गया? +8। कितना आएगा? +6 आया। ये +5 आया, मतलब अच्छा ये माइनस आता तो पीछे चलता। ठीक है, तो दोनों प्लस आए, मतलब +5 आगे और +6 ऊपर। यही आंसर है फाइनली। तो टोटल यही डिस्प्लेसमेंट है। तो ये रूट अंडर क्या लिखेंगे? 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 25 और 36, 6 5 11। आंसर कितना आ गया? रूट अंडर 61। ऐसे तिकड़म लगाने भी तुम लोग जो लगाए वो भी सही लगाए, इधर उधर करके आंसर निकाल ली। लेकिन यही जब चीज और एक्टिक कर दोगे तो फिर वहां फंस जाओगे। तो आपको फंसना नहीं, इसलिए आप सिंपल याद करना कि आगे कितना गया, पीछे कितना गया, प्लस माइनस लिख लेंगे। ये जो टोटल हम किए, इसको बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ किए, और ये जो किए किधर किए? वाई एक्सिस की तरफ। तो फाइनली एक्स में गया 5 और वाई में कितना गया? 6। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ये लिख लिया पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आया? उतारिए इसको। इससे टफ और नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अच्छा, रूट क्यों आया? पाइथागोरस थ्योरम में अगर ये x है और ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखते हैं? रूट अंडर x² प्लस y²। यही लिखते हैं ना, होता है ना। ये हाइपोटेनस क्या होता है? रूट अंडर x² प्लस y। ऐसे लिखते हो तुम लोग ना, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b²। यही लिखते हैं ना। तो जब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत इसको समझने में? इसको सिंपल ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यही होगा। इसको बोलेंगे ये नेट एक्स में इतना चला, नेट, हाँ नेट एक्स में इतना चला और नेट वाई में इतना चला। ठीक है, आगे बढ़े। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा समझ में आया। थोड़ी और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको उतार लो जल्दी।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसे ही देते हैं, ये क्लास 11th का ये सब क्वेश्चंस होता है, और देखो कि तुम लोग बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। और हम उसका हिंट भी देंगे, ठीक है। जैसे कि ये इधर गया कुछ 3 मीटर, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, ऐसे गया 5√2 मीटर एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, तो 3 और 5√2 को ऐड कर देंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से लेकर यहीं तक का होगा ये डिस्प्लेसमेंट, निकाल के दिखाओ तो कोई। लगा सकते हो, मैथ्स जानते हो तो क्यों नहीं लगा सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है ना, हाँ, सब कॉस थीटा साइन थीटा ये सब पता चल गया, वैल्यू सबको याद है। चलिए, हाँ, साइन 0, साइन 30, साइन 45, ये सब अभी तक नहीं पता है, आज पढ़ाया जाएगा। चलिए एक होमवर्क लिखिए फटाक से, आप लोग घर जाके आज साइन थीटा और कॉस थीटा सबका वैल्यूज याद करना, ये सब 0, 30, 45, 60, 90 याद करना बहुत आसान है। क्यों आसान है देखना, हाँ, हम कितना आसानी से लिख लेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। जब cos थीटा लिखना होगा ठीक इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो, हो गया। यानी जो साइन थीटा का होगा ना, ठीक उसको उल्टा कर दोगे तो ये cos थीटा हो गया। और अगर इतना याद कर रहे हो तो इसको भी याद कर ही लेना, इसका tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। ये पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। tan 0 कितना होगा, 0, 0/1 0 होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 ये कितना हो गया, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, इसका आएगा √3, और ये आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तुम लोग नहीं समझोगे अभी, यहाँ लिखना नॉट डिफाइंड। ये टेबल बना लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में ये वाला पूरा चीज आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। रट्टा मारना इसको पूरा बढ़िया से। क्या अभी एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा ट्यूसडे को भी तुम लोग का, ठीक है। क्लास का फ्रीक्वेंसी अब बढ़ेगा, सबका होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका एक्स्ट्रा क्लास होगा। मैथ्स का भी कभी कभी होगा। मैथ्स में क्या चल रहा, ट्रिग्नोमेट्री ना, फॉग इसको लिख लो कहीं, ठीक है, और इसको याद करना बढ़िया से, ठीक है। चलिए इसको एक बार एक ट्राई मारो, तो बने ना बने कोई लोड मत लेना, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, पर इसको एक बार बना के देखो, क्या ये बना पा रहे हो तुम लोग, क्योंकि हम लोग को इतना सीखना है बकायदा। इतना तो सीखना है हम लोग को, हाँ। चलिए, हाँ, जैसे cos 45 चाहिए थी, ये cos है, cos का 45 में देखो कितना है, 1/√2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग को सिर्फ देखो इस सब में क्या करना है बता रहे, ठीक है। हम लोग को सिर्फ मतलब है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। ये आदमी जो गया वो एक्स में गया, ये आदमी किस में गया, एक्स में कि वाई में, ना एक्स में गया ना वाई में, बीचों बीच गया। एक्स किधर होता है, ये रहा एक्स और ये रहा क्या, वाई। तो ये एक्स में गया, ये जो गया ना एक्स में गया ना वाई में गया। तो अब हमारा ये काम रहेगा, हाँ, अब मेरा ये काम रहेगा कि ये जो 3√2 है ये वाला,
इसको हम करेंगे क्या, इसको एक ट्राइंगल बना देंगे, और ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे कि उसका एक पार्ट किसमें आ गया, एक्स में, और एक पार्ट किसमें चला गया, वाई में। अब तुम इसको एज अ ट्राइंगल ट्रीट करो। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, जिसमें एक हाइपोटेनस पता है और एंगल भी पता है। तो मेरे को ये बताओ, इस ट्राइंगल में आप साइन थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, y, और हाइपोटेनस कितना है, 5√2, और यहाँ थीटा कितना है, 45। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √2। तो 1/√2 इसके बराबर है, तो ये √2 क्या हो गया, कैंसल। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा ना। उसी तरीके से मेरे को ये बताओ, cos थीटा को क्या लिखेंगे, b/h। यहाँ बेस कितना है, x, और हाइपोटेनस कितना है, 5√2, और cos 45 भी कितना होता है, 1/√2। तो 1/√2 ये कैंसिल हो गया, तो x का भी वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हम ये बोलेंगे कि इस 5√2 को हम तोड़ चुके हैं कि ये 5√2 इधर गया, इसका मतलब x एक्सिस में कितना गया, 5, और y एक्सिस में भी कितना गया, 5। अब इसको भूल जाओ। अब बताओ टोटल x में कितना गया, 5 और 3 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 मीटर, और y एक्सिस में कितना गया, 5, तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकता है, √8² प्लस 5², इसका आंसर जो आ गया, जो आया। फिर से ये सब सीखना है फटाफट, ठीक है। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ जो तुमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, और ये थीटा है ना, इसमें हाइपोटेनस तो इसको बोलते हैं, बेस कौन सा होता है, ऐसे कभी मत, हमेशा ऐसे मत समझ कि नीचे वाला, जो एंगल से सटा होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस, और उसके इधर वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसको उतारो, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री पहले सीख लो बढ़िया से। बोलो कौन वाला, ये दोनों, हाँ। अच्छा तुम कितना इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोले कि ये आइसोसेलेस होगा? एक मिनट हम, एक मिनट हम बनाते हैं ना। ये अच्छा, एक 45 और दूसरा 90 है, तो ये भी कितना होगा, 45। हाँ आइसोसेलेस हो गया। उसके बाद एक्स वाई हो गया, फिर पाइथागोरस लगा दो तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 5√2, तो वहां से भी एक्स वाई निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग को पता है इस लेवल तक का भी पढ़ना है, पहले बता रहे, हाँ वो सब याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब हम रखेंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास हम रख रहे हैं, या तो ट्यूसडे को रखेंगे या थर्सडे को रखेंगे, ठीक है। ये सब पूरा याद करके आना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और अभी ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टार्ट किया अभी जस्ट, यही सब ना, हाँ ठीक ठीक, हाँ। चलिए आगे बढ़े, हाँ जल्दी।
ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, अब ये हो गया, अब थोड़ा सर्कल वगैरह में आते हैं फटाफट, है ना। तो अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और ये ए है, ये बी, ये सी और ये क्या है, डी। बांट दिए 4 हिस्से में, ठीक है। और इसका रेडियस दे रखा है कितना, आर। मेरे को जल्दी जल्दी बताओ, ये शायद बता भी दोगे। फ्रॉम ए टू सी, ए से लेकर कितना, सी तक पार्टिकल इसी पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। मेरे को ये बताइए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, तो टोटल सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो ए से सी तक आधा ही चले, तो ये कितना होगा, पाई आर, आधा कर दिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला होगा, ये कितना हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2r कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये कितना होता है, ये लेंथ, रेडियस, और ये भी कितना, ठीक है। हाँ, अच्छा इसे छोटा बना के दिखाओ, इसे बना सकते हो। अगर वो ऐसे भी जाता, हाँ हाँ, सर्कुलर में जाएगा तो हमेशा डिस्टेंस, जैसे मान के चलो यहाँ से लेकर यहीं तक गया, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, आएगा ही आएगा। तुम ये सोचो ना, दोनों में आर कॉमन है, पाई बड़ा कि 2 बड़ा, 3.14 होता है, तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, ठीक है। अब मेरे को फटाक से बताओ, फ्रॉम ए टू बी, सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब पाई आर का भी आधा हो जाएगा, तो पाई आर डिवाइडेड बाय 2, डिस्प्लेसमेंट बताइए। और इसके बाद ही हम एक क्वेश्चन देंगे एनटीएससी का, इसी क्वेश्चन के बाद। हाँ, डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं। रेडियस आर है, √2r², तो r को बाहर ले लो, √r का पावर 4। अच्छा देखो, सबसे पहले आप क्या करो, हम यहां से स्टार्ट किए हैं इनिशियल और यहां तक खत्म किए क्या, फाइनल। तो सबसे पहले इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जोड़ दिए। तुमको कौन सा लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए ना। अब तुम अगर ध्यान से यहाँ देखोगे तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ये डिस्टेंस कितना है, r, ये डिस्टेंस कितना है, r। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको लिखेंगे √r² प्लस r², तो लिखेंगे √2r², r किधर आ गया, बाहर, तो इसको √2r लिख सकते हैं। देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2। समझ में आ गया। अब r का जो भी वैल्यू दिया रहा है, 5 दिया रहा है, 10 दिया रहा है, वो पुट करके आंसर बता देंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, और इसके बाद ही हम एक क्वेश्चन देते हैं एनटीएससी का। अच्छा, इसके बाद इसको बताओ तो फटाफट, ए से लेकर डी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, फिर तो ये भी कितना होगा, √2r, डिस्टेंस 5r/2। हाँ, घूमेगा तो ऐसे ही। देखो तुमको यहां से पूरा घूम के यहां तक आना है ना जी, तो देखो ध्यान से, ये वाला πr/2, ये भी πr/2,
और ये भी पाई आर बाई 2, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई आर बाई 2, तो ये हो गया 3 पाई आर बाई। समझ में आया कैसे किए? आप जोड़ते रहे, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, ठीक है। तो कितना टाइम्स हो गया 3 टाइम्स, 3 पाई आर बाई 2, ठीक है। एक और मेथड बताता है इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। टोटल कितना होता है, ठीक है। और ये 2 पाई आर कितने हिस्सों में बटा है, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, और तुमको कितना हिस्सा चाहिए 3 हिस्सा, तो मल्टीप्लाई बाय 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3 पाई आर बाई 2, ठीक है। एक और मेथड बताते हैं, अगर समझ पाओ तो। ये टोटल जो 2 पाई आर है, टोटल 2 पाई आर है ना, ये टोटल कितना एंगल में 360 डिग्री, तो इसको 360 से डिवाइड कर दिया, यूनिटरी मेथड, इनटू तुमको कितना एंगल का चाहिए 270, 270 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 से अगर कैंसिल करेंगे तो 3, और ये कितना हो गया 4, ये 2 से आंसर फिर कितना आ गया 3 पाई आर। समझ में आया? उतारिए सब एक लाइन से। अब आपको जहां जो अच्छा लगे कि हाँ इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा, मेथड सब पता होना चाहिए। हम्म, किसका लास्ट वाला यूनिटरी मेथड है ना। याद करो तुम लोग पढ़ते थे कि एक 10 मजदूर एक दीवार को इतने दिन में बना सकता है, तो क्वेश्चन किए होगे ना मैथ्स में। हाँ, तो वो यूनिटरी मेथड लगाते थे ना, तो वही चीज है कि पूरा घूमे हम कितना 2 पाई आर, और टोटल एंगल कितना है 360, तो 2 पाई आर बाई 360, और हमको कितना एंगल का चाहिए 270, तो 270 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, हाँ। मोशन आ रहा है, उसके बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और एक और ग्रेविटेशन ना, फ्री फॉल, फ्री ग्रेविटेशन मतलब पूरा आ रहा है क्या वो सब, सिर्फ फ्री फॉल मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्री फॉल। अच्छा ठीक, चलिए ठीक। और एग्जाम तुम लोग का कब से है 8 तारीख से, पहला एग्जाम ही साइंस से, ठीक है। चलिए नोट डाउन हो गया सब, जल्दी जल्दी करो। खाली 2 ही चैप्टर आ रहा है, देखिए यही बुक है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन 131, फ्री फॉल। चलिए हो गया। एक एनटीएससी का क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। देखिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। चलिए, आपके पास सिर्फ 3 मिनट 2 मिनट का समय है। चलिए बनाइए, और रेडियस आ रही है, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ तो दिमाग लगाना होगा, इतना आसानी से आंसर नहीं आएगा एनटीएससी का। और जब सॉल्यूशन आपको देखोगे तो लगेगा कि यार ऐसा कर सकते थे। क्या कुछ भी आंसर? डिस्टेंस आ गया? हम्म, चलिए बताएं। चलिए देखिए, हाँ सबसे पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो यहां से लेकर ये वाला निकालना, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे? हाँ, कि टोटल कितना होता है? 2 पाई आर, टोटल यही होता है। और ये टोटल कितने एंगल पर है? 360, और हमको चाहिए कितना? 60। देखो यूनिटरी मेथड काम आ गया ना। ये 60 से 6 में कैंसिल हो गया, ये 3 से, तो आंसर आ जाएगा 3। ये कितने लोगों का आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया पाई आर बाय 3। कितने लोग ऐसे हो जो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए? कितना आया? नहीं, गलत तुम्हारा। क्या डिस्टेंस? हाँ, डिस्प्लेसमेंट किसी का। देखिए अब ध्यान से समझना, हाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि हमको क्या ये वाला लेंथ चाहिए? देखो तो ये वाला, यही है ना। अब अगर हमको ये वाला चाहिए
ये एंगल कितना है 60। अब हम दिमाग यहाँ देखना कैसे लगाएंगे। ये रेडियस है, क्या ये भी रेडियस होगा? अब बताइए ट्राइंगल आइसोसेलेस बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि दोनों साइड सेम है तो आइसोसेलेस हो गया। तो अगर ये आइसोसेलेस हो गया तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और टोटल एंगल कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। थीटा का वैल्यू 60 आया देखो तो, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या बन गया इक्विलैटरल। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, खत्म हो गया। हाँ नहीं वो तो वो जब क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल होता है तब वो सब यूज करते हैं ना। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है कहाँ? समझ में आया? तो आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाना होगा। उतारिए इसको, फिर से समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ एक ट्राइंगल बना लिया हम। इस ट्राइंगल में हमको ये पता चला कि ये रेडियस और ये भी क्या है रेडियस। तो यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये दोनों थीटा क्या हो गया सेम हो गया। और ये वाला एंगल कितना है 60। टोटल एंगल 180 होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60। जब सब 60 हो गया तो इससे बाद ये भी पता चल गया ये आइसोसेलेस नहीं है, क्या है इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल में सारा साइड्स आर लिख दिया, खत्म हो गया। चलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सीख गए। अब आपको हम एक फॉर्मूला ही बता देते हैं, अगर तुम लोग याद रख पाओ तो ठीक है। इसको उतार लीजिए, पहले उतार लिए सब लोग, जल्दी जल्दी। एक हम फॉर्मूला बता देते हैं रेडीमेड एकदम, है ना। अगर याद कर पाओ तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर निकल जाएगा, कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। देखो अगर कोई भी एक सर्कल होगा और बोलेगा कि एक पार्टिकल जो है एक पॉइंट ए से लेकर कहां तक गया वो बी तक, और ये एंगल कितना दिया थीटा। तो याद रखना इसका डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है 2r cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर याद रख पाओ तो जैसे कि हम यहाँ सॉल्व करें कि अगर थीटा का वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना था 60। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे 2r, ठीक है। यहां पर जो कॉस्ट, एक मिनट थोड़ा गलती लिखा दी है यहां पर, साइन होता है, ठीक है 2r साइन थीटा बाई 2। अब समझना थीटा का वैल्यू अगर कितना था 60, तो 2r तो लिख दिया, साइन 60 डिग्री बाई 2, तो 60 डिग्री बाई 2 को 30 डिग्री बोल सकता है। और साइन 30 देखो टेबल में कितना है 1/2। देखो साइन 30 डिग्री कितना है 1/2। 2 कितना हो गया कैंसल, आंसर कितना आ गया r। इसमें आपको कोई बुद्धि नहीं लगाना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल, बस ये फॉर्मूला अगर याद रख पाओ तो क्या क्या वही तो 60 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो 60/2 कितना होगा 30, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। देखो यहाँ हम लिखते हैं 2r साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, हाँ हाँ, तो आप लोग को अभी एनटीएससी में यही सब एंगल्स ही पढ़ना है। हाँ बाकी दूसरा एंगल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं देगा ना, उसको पता है ना कि अभी नहीं आता है आपको। एनटीएससी में आपको जो बेसिक हम क्या बता 0, 30, 45 और 60 यही सब आएगा। वैसे हम लोग 11th में जाएंगे ना तो 37 डिग्री भी पढ़ना है, 53 डिग्री भी पढ़ना है। हाँ क्या क्या, हाँ सब स्टेज 2 में यही सब है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। क्या क्या किसका
हाँ, निकालने का तरीका ही बताएंगे। वो मैथ्स वाले सर का काम है, मेरा फिजिक्स का काम है। ठीक है, तो मैथ्स वाले सर बताएंगे। वैसे बहुत आसान सा तरीका होता है निकालने का। हाँ, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख सको। हम ये सब दे दिए, अगर याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं याद रख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर पढ़ना इसी लेवल का ही है, तब जाके आगे कुछ उम्मीद रख सकते हो कि हमसे एनटीएससी ओलंपियाड्स वगैरह निकलेगा। अगर तुम इस फिराक में हो खाली स्कूल लेवल पढ़ पढ़ के एनटीएससी निकाल लेंगे तो तुम एक भ्रम में जी रहे हो। ठीक है, अभी हम तुम लोग को जो देंगे ना बुकलेट्स वगैरह विद इन 1 मंथ, उस बुकलेट में सारा एनटीएससी का क्वेश्चन, या किसी के पास अगर है भी तो एक बार देखना निकाल के कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एनटीएससी का क्वेश्चन किस लेवल तक आएगा। अगर आप आज का क्लास पूरा पढ़ लिया ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, अब घर जाके तुम कोई भी एनटीएससी का क्वेश्चन उठाओगे ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेके, 200% श्योरिटी से सब बन जाएगा, अगर सब कुछ बढ़िया समझ में आया तो। हाँ हाँ, θ/2। देखो ये दोनों अलग अलग चीज है, हम यहाँ बता देते हैं। sin θ/2 और sin θ/2 ये दोनों सेम है कि अलग है? अलग है। यहाँ पहले एंगल को डिवाइड करना है और यहाँ पहले sin थीटा का वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड करें। ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़ रहे थे पता है क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ काम खत्म हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट लिखिए स्पीड, लिखिए स्पीड। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक डालिए स्पीड। स्पीड 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। लिखिए अच्छा, आप कैसे पहचानोगे कि ये यूनिफॉर्म है या ये नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म, अगर वो हर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। या फिर वो अगर अलग अलग करता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। लिखते जाओ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। उतारिए। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो है कि नहीं? तुमको अगर पता करना है कि इसका यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तुम गैप एक एक लोगे ना। तो गैप है वो इंटरवल, तो अगर गैप तुम सेम जब तक नहीं लोगे तब तक तुमको कैसे पता चलेगा कि वो सेम जा रहा है कि अलग अलग जा रहा है? तुम एक बार 10 सेकंड लगे, फिर एक बार 20 सेकंड लगाए। तुम मेरे को ये बताओ, बैठो हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि हर एक एक सेकंड का मोशन ट्रैक किए इसका। ठीक है, यहाँ गया 10 मीटर, यहाँ गया 10 मीटर और यहाँ भी कितना गया? 10 मीटर। ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। फिर यहाँ भी ट्रैक किया एक एक सेकंड का निकाल के। पहले गया 5 मीटर, फिर गया 10 मीटर, फिर गया 8 मीटर। तो ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। ये तब पता चला जब इंटरवल सेम रखें। अब तुम्हारा कहना है कि हम इंटरवल भी अलग अलग रखते हैं, तो तुम बताओ, पहला 1 सेकंड का इंटरवल रखें, दूसरा 2 सेकंड का रखें, तीसरा 3 सेकंड का रखें। ये 10 चला, ये 20 चला और इसमें 30 चला। तुम क्या बोलेगा इसको? यूनिफॉर्म की? 1 मिनट, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? तो तुम यूनिफॉर्म है क्या? है यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? पहला चीज ये समझने के लिए हमको इंटरवल सेम लेना था, पर इसका कहने से हम इंटरवल भी अलग ले लिए और डिस्टेंस भी अलग ले लिए। पर यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हम तुमको पता है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अलग अलग चल रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, पर ये यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? यहाँ 1 सेकंड में कितना चला? 10। यहाँ 2 सेकंड में कितना चला? 20। ये डबल चला। 1 सेकंड में 10 चल रहा है तो 2 सेकंड में 20 चल रहा है, 3 सेकंड में 30 चल रहा है। तो अभी भी ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म का भी। तो इसीलिए हमको अच्छे से अगर पहचानना हो तो इंटरवल आप सेम लोगे कि अलग अलग लोगे? सेम लोग।
क्यों अलग अलग लोगे? इसलिए यहाँ लिखता है कि सब में इक्वल इंटरवल ही लेना है, और इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस आए तो यूनिफॉर्म, और अनइक्वल डिस्टेंस आए तो नॉन यूनिफॉर्म। इसको भी नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक फॉर्मूला होता है, ये सब जानते भी होंगे, स्पीड इज इक्वल टू ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा सही है कि कभी कभी गलत भी है? ये फॉर्मूला तभी लगाना जब स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म। अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तब ये नहीं लगेगा, फिर तब वहां क्या आएगा, एवरेज। ये सब भी गलत है, वहां एवरेज आएगा, ये आएगा। वहां पर जब स्पीड अलग अलग होता है ना, तो हम लोग अभी एक पढ़ेंगे उसको, हम लोग वहां बात करेंगे दो वर्ड का, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। अभी आगे बात करें इसे, पहले ये उतार लो और लिख लेना, इट इज ओनली वैलिड व्हेन, जब स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म। ठीक है, इंस्टेंटेनियस उसका बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं पहले। ठीक है, अच्छा, अगर एक गाड़ी का स्पीड तुमको बोला कि इस गाड़ी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, इससे तुम क्या समझते हो? हर सेकंड में कितना करेगा, 5 मीटर। समझ में आया? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, लिख लो, डेफिनेशन भी लिख लो। स्पीड का डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। नेक्स्ट लिखो, हो गया, ये उतार लिए। नेक्स्ट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। ये तो दो टाइप का स्पीड, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। एक और होता है, लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। ये कुछ अलग है, ठीक है, इसको पढ़ो अच्छे से। पहला बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और ये दूसरा बोलते हैं एवरेज। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये सब इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, ठीक है, दोनों दो टाइप का स्पीड होता है। और कैसे होता है, एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, अच्छा, इस वर्ड से क्या समझ में आता है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? हाँ, मतलब एट दैट इंस्टेंट, अगर, हाँ, जैसे कि हम लोग गाड़ी, हाँ, स्पीडोमीटर, हाँ, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं या कोई बाइक चलाते, देखते हैं वहाँ कांटा चलते रहता है, वो जो स्पीड बताता है, कब का स्पीड बताता है, एट दैट इंस्टेंट। समझ में आया? लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड के नीचे, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर अगर स्पीड का बात करें तो उसको कौन सा स्पीड बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। अब मेरे को बताओ, अगर हम तुमसे एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि हम यहां से बोकारो 20 किलोमीटर पर आवर से गए, तो वो 20 किलोमीटर पर आवर जो वो स्पीड बताया, वो कौन सा स्पीड है? समझ में आया? क्योंकि भाई वो हर समय तो यहाँ जा नहीं सकता, कहीं रुका होगा, कहीं स्पीड किया होगा, कहीं स्लो हुआ होगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये स्पीड एवरेज है और ये स्पीड इंस्टेंटेनियस है? जब हम बहुत छोटे समय के लिए बात करें कि उस समय कितना स्पीड है, तो वो कौन सा स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। और अगर हम किसी जर्नी में बात करें या किसी टाइम इंटरवल में बात करें, तो वो कौन सा स्पीड है, एवरेज। लिखिए, एवरेज में, स्पीड इन अ जर्नी और इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, किसी जर्नी में या फिर किसी टाइम इंटरवल, तो उसको कौन सा बोलते हैं, एवरेज।
इस वाले पार्ट को ना हम लोग कैलकुलस से पढ़ते हैं, जो क्लास 11th का पूरा टॉपिक है, फिर भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है और क्या होता है, इंटीग्रेशन। तुम लोग का एग्जाम जब हो जाएगा खत्म, तो एग्जाम के बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक? इंस्टेंटेनियस। पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में दो चीज होता है, एक होता है डिफरेंशिएशन, सुने हो कभी, और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रेशन। हम लोग 9th में तुम लोग को बेसिक बेसिक चीज सिखा देंगे ताकि ये सब भी क्वेश्चंस बना पाओ बढ़िया से, ठीक है। हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी कि समझना ध्यान से, क्वेश्चंस कैसे बनाना है हमको। जब भी तुमको क्वेश्चंस बनाना होगा ना एवरेज स्पीड का, तुम्हारा ध्यान दो ही चीज में होना चाहिए कि किसी कुछ भी करके हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, और क्या निकालना है, टोटल टाइम। और कुछ नहीं हमको देखना है, और टोटल डिस्टेंस निकाल के टोटल टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है, तो इसी पर पहला क्वेश्चन लिखिए। ए से बी और बी से सी, ठीक है, 100 मीटर, और ये भी है 100 मीटर, दोनों 100 मीटर का है, ठीक है। यहां से यहां हम 20 मीटर पर सेकेंड से गए, और बी से सी हम गए 50 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए आपका एवरेज कितना होगा? ठीक है, हाँ? हाँ, करो 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 जो। हाँ, कैसे किए? चलिए, अच्छा कितने लोग ये किए हो कि एवरेज निकालना है ना, तो 20 + 50 70 डिवाइडेड बाई 2 35। तुमको पता है कोई तो करेगा। एवरेज कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी 20 है, इधर कितना है 50, तो 20 + 50 डिवाइडेड बाई 2। वो नहीं करना है, हम कहीं लिखा है ऐसा, नहीं करना। तो हमको मतलब है टोटल डिस्टेंस से और टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस कितना है, 200। चलिए, एक चीज तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, टाइम। कहीं भी टाइम नहीं गिवन है, तब हमको दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से चला, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हो गया 100, स्पीड कितना हो गया 20, कितना आ गया 5। इधर अगर टाइम निकालेंगे तो हो गया 100/50, कितना आ गया 2। तो टोटल टाइम कितना आ गया 7। तो आंसर हो गया 200/7। या फिर छोड़ो ये सब हटाओ, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट लिखिए। हाँ हाँ, उतारो उतारो। हाँ, वही हम बताना जा रहे थे, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। लेकिन ये तुम कहाँ मार खा जाओगे कि अगर हम यहाँ से c से d और एक खींच देते तो क्या लिखते फिर, तो 2v1v2v3 लिखते, तो वही गलती हो जाता है। इसलिए ये फॉर्मूला मत याद करो तो ही बेटर है। आप सिंपल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम निकालो, डिवाइड कर दो। अच्छा, यूनिट क्या होगा ये क्या? अच्छा, ये चीज, ये क्या निकाले हम लोग, स्पीड। स्पीड निकाले ना, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या शॉर्ट टाइम इंटरवल मतलब? हाँ, हमेशा किसी जर्नी में या किसी टाइम इंटरवल में बात हो तभी एवरेज पूछा जाएगा। तुम निकाल क्या रहे हो, स्पीड ही निकाल रहे हो ना, और स्पीड का यूनिट क्या होता है,
बस मीटर पर सेकंड बोलना है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये टाइम 5 सेकंड, यहाँ भी टाइम 5 सेकंड, और यहाँ भी टाइम कितना लगा 5 सेकंड, ठीक है। और दिया ये है कि यहाँ गया 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ गया 20 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ गया 30 मीटर पर सेकंड से। एवरेज स्पीड 12/15, ठीक है, देखते हैं। सही है, हाँ 20 सही आंसर। देखो आप लोग निकाल के देखो। हेलो, हाँ कौन, अच्छा ठीक, हाँ ठीक, हो गया। देखिए एक तरीका, टोटल डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आप डिस्टेंस निकालो। यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ इंटरवल में डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम कितना आ गया 50, ये d1 हो गया। यहाँ का d2 स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू 5 कितना हो गया 100, और यहाँ का d3 कितना हो जाएगा 50। टोटल कितना हो गया 300, और टोटल टाइम कितना है, आंसर कितना आ गया 20। और यहाँ एक मजेदार चीज बताएं, इधर देखना, हाँ यहाँ पर अगर हम पिछला वाला जो टेक्निक इसको बोले थे कि ये 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 35 आ रहा है ना, जो कि सही आंसर है कि गलत है, गलत है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। लेकिन यही टेक्निक अगर यहाँ यूज करें ना, 10 प्लस 20 प्लस 30 टोटल कितना है 3, आंसर कितना आ रहा है देखो तो, कहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है। अब हम लोग अब एक तरीका बताते हैं, ठीक है, कि अगर टाइम इंटरवल क्या है सेम, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या सेम होना चाहिए, टाइम इंटरवल, कि अगर टाइम इंटरवल सेम होता तो सीधा सबको ऐड करके डिवाइडेड, अगर 2 होता तो डिवाइडेड बाय 2, 3 होता डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाला जो मेथड है वो तभी लगा सकते हैं जब टाइम इंटरवल क्या हो सेम। लेकिन पिछले क्वेश्चन में टाइम इंटरवल सेम है कि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तब मत लगाना। तो एक शॉर्टकट ये याद रख सकते हो कि अगर टाइम इंटरवल सेम रहा तो एवरेज का मेथड भी लगा सकते हैं, उसमें लिख लो here we can use एवरेज मेथड। पर अब ये नहीं कि हर जगह लगाना, ये हमेशा कहाँ लगाओगे, जब टाइम इंटरवल क्या हो सेम। एवरेज मेथड, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए आप बढ़िया सा, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, अ पार्टिकल कवर्स, क्वेश्चन है, अ पार्टिकल कवर्स, ठीक है, हाफ ऑफ द ट्रैक, हाफ ऑफ द ट्रैक with speed, with speed 5 meter per second and 10 meter per second, ठीक है, फॉर
5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट मतलब उसी के फुल स्टॉप दे दिए ना। रिमेनिंग हाफ ऑफ द ट्रैक is completed with 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड। चलिए पहले ये जो लिखा हुआ है ना, इस कहानी को पहले प्लॉट करो डायग्राम में। डायग्राम में वो कैसे कैसे किधर किधर गया। हाँ? 12.5। चलिए बताएं। चलिए पहले प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। एक ट्रैक बना लेते हैं। इस ट्रैक का पहले आधा कर लेते हैं, हाफ ऑफ द ट्रैक है। अब इस हाफ ऑफ द ट्रैक को 2 स्पीड से कवर किया गया। कितने कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान के चलो इसको अगर 1 घंटा लगा होगा तो आधा घंटा चला 5 मीटर पर सेकेंड से और आधा घंटा किससे चला? 10 मीटर। क्या टाइम इंटरवल सेम है? तो क्या इधर का एवरेज डायरेक्ट बोलते हैं 15/2, 7.5, खत्म हो गया। समझ में आया क्या किए? फिर से पहले चीज समझो। अभी क्या किए? ट्रैक को आधा कर दिए और इधर ट्रैक के आधा को अभी डील कर रहे हैं। उधर छोड़ो, अभी इसको गोली मारो। इधर ट्रैक हम डील किए कि इधर हम 2 स्पीड से चले 5 मीटर पर सेकेंड से और कितना 10 मीटर पर सेकेंड और इक्वल इंटरवल में चले। और अभी हम एक ट्रिक बताएं कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो एवरेज मेथड कर दो। तो इधर का जो किए तो इधर का एवरेज कितना आया? 7.5। तो अब हम बोलेंगे कि ये पूरा ट्रैक जो चला वो कितने स्पीड से चल रहा है? 7.5। और इधर वाला ट्रैक कितने स्पीड से चला? 10 मीटर। आ गया। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा? x है। डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां टाइम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इधर का टाइम हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 7.5
और इधर का टाइम कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 10। तो टोटल टाइम कितना होगा, x डिवाइडेड बाय 7.5 x डिवाइडेड बाय 10। क्या इसको सॉल्व करना आएगा तुम लोग को, करना आता है कि नहीं आता? इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, ऊपर में भी x है तो x x क्या हो गया, कैंसिल। तो उसके बाद तो कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द ट्रैक विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड इन इक्वल इंटरवल। यानी हम आधा जो ट्रैक चले ना, उसमें हम आधा टाइम 5 मीटर पर सेकेंड से चले और आधा टाइम 10 मीटर पर सेकेंड चले। तो टाइम इंटरवल क्या है, सेम हो गया। 10 मिनट अगर 5 मीटर पर सेकेंड चले होंगे तो 10 मिनट कितने चले होंगे, 10 से चले होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल लिए कितना, 7.5। तो अब हम बोलेंगे इस ट्रैक में, अब हम सीधा बोलेंगे हम 7.5 से ही चल रहे हैं, क्योंकि एवरेज तो वही होता है ना। और उधर कितना है, 10। अब इन दोनों का एवरेज निकाल दिए। और इन दोनों का एवरेज वो भी निकाल सकते हो, जो बच्चा क्या फॉर्मूला बोला था याद। अब इसमें, अब इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 ये लगा सकते हो। लेकिन ये तभी लगेगा जब 2 इंटरवल हो बस। अगर 3 इंटरवल हुआ तो फॉर्मूला क्या हो गया, फेल हो जाएगा। ठीक है, घर जाके रिवाइज करना बढ़िया से, ठीक है। और लंच कर लो, 1 बजे से फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जल्दी।